और वक्त हुआ है मेरा आपका हम सबका फेवरेट सेगमेंट हैया अलल फलाह, जिसमें कल गाड़ी जीत कर गए हैं और आज भी हमारे पास गाड़ी है अगर गाड़ी तक पहुंचे तो। उसके अलावा आपके लिए जो स्पेशल गिफ्ट्स हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। आप पार्टिसिपेट करें, खेलें, जीतें ना जीतें, आप ये गिफ्ट्स लेके जाएंगे जो कि जे डॉट के हैं, अलमीरा के हैं, शहजान के हैं, BB.PK के हैं और बहुत से। इसके अलावा जो जीतेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो तमाम चीजें किस टीम की हुई और फिर उसके बाद गाड़ी के लिए भी खेलेंगे। टीमें हमारे पास 3 है, रहमत, नेमत, बरकत। रहमत प्लीज अपना इंट्रोडक्शन कराइए। बहुत शुक्रिया जी। रहमत? रीना शेख है और मेरे साथ मेरी बहन है इल्मा शेख। वालेकुम अस्सलाम जी। बरकत? अस्सलाम वालेकुम, उम्मे फरवा, मेरे साथ मेरी मम्मा है सबा नकवी। बहुत शुक्रिया जी। पहला राउंड हमारा है बजर राउंड, MCQs। आप स्क्रीन पे देखेंगे अपने सामने सवाल आएगा, सवाल आपको बताऊंगा, 4 ऑप्शंस हैं, आपको चूज करना है कि सही जवाब कौन सा है। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे और गलत जवाब पर -5 होंगे। ठीक है जी। माइक करीब रखिएगा और बजर जरा जोरदार दबाइएगा ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। आप लोग रेडी हैं जी? माइक में आवाज नहीं आई मुझे। यस। आवाज नहीं आई? यस। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए। आपके लिए पहला सवाल यह है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी अज़वाज थी? ऑप्शंस देखिए क्या है। 4 अज़वाज, 5 अज़वाज, 3 अज़वाज, 2 अज़वाज। नेमत? 4 अज़वाज। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। बहुत सी तालियां। अगला सवाल दिखाइए स्क्रीन पे क्या है। अगला सवाल आपके लिए यह है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी बेटियां थी? ऑप्शंस है 2, 1, 6, 3। 3। जवाब दुरुस्त। तालियां। बजर था, बरकत ने दबाया। और तीसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पे ये है और सवाल है जी, कुरान पाक में कितनी आयात हैं? रहमत ने बजर दबाया है। चले रहमत, आपके सामने ऑप्शंस है, जरा ऑप्शंस पढ़िए और बताइए क्या है। 6666। बिल्कुल सही, 6666। बहुत सी तालियां। अगला सवाल आप लोगों के लिए यह है, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम किस नबी की नस्ल में से थे? ऑप्शन है हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। बहुत आसान। हजरत दाऊद। ऑडियंस में से जवाब आए हैं बहुत सारे जी। ऑडियंस से जवाब ले लें। आप बताइए क्या जवाब है? कौन? इन्होंने कहा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब सही है, आपको भी आपको गिफ्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने बरस रफाकत के बाद वफात पाई? ऑप्शंस हैं 20 बरस, 22 बरस, 27 बरस, 25 बरस और बजर दबाया है रहमत ने। 25 बरस। बिल्कुल सही। बहुत सी तालियां। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर यह है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम कहां रहती थी? शाम, ईरान, इराक, अफ्रीका। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम कहां रहती थी? अगर गलत जवाब होगा तो -5 होगा, सही पे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। शाम, ईरान, इराक, अफ्रीका। नहीं? आगे चलें। इसका सही जवाब है इराक। टाइम ऑफ। बच गई आप, जवाब दे चुका हूं। आपने शाम बोला, -5 होने वाले थे आपके। अगला सवाल दिखाइए जी क्या है। ये बताइए, हजरत कासिम की वालदा का नाम बताइए। बरकत ने बजर दबाया है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। हजरत उम्मे हबीबा, हजरत जवेरिया, हजरत ज़ैनब बिन्ते खज़ीमा, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। ऑप्शंस। लास्ट ऑप्शन बताइए जी। मैं दोबारा पढ़ता हूं, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं स्क्रीन पे। आप देखिए, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत जवेरिया, हजरत ज़ैनब बिन्ते खज़ीमा, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। हजरत कासिम की वालदा का नाम बताइए। हजरत
कासिम। हजरत उम्मे हबीबा। -5। हजरत खदीजातुल कुबरा सही जवाब है इसका। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर यह है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे? 70, 40, 60, 25? रहमत। 40 दिन। 40 दिन। सही है, सही है, जवाब दुरुस्त है। बहुत सी तालियां जी। तो यहां पे हमारा पहला राउंड होता है मुकम्मल, और बरकत, नेमत और रहमत तीनों ने बहुत अच्छा खेला और तीनों के जवाबात बहुत अच्छे थे और बड़ी ही जहानत से -5 से बचने के लिए किसी ने बजर नहीं दबाया, लेकिन ये राउंड जीते हैं रहमत। रहमत के लिए बहुत सी तालियां। रहमत 30 पॉइंट्स के साथ जीते हैं, नेमत के 10 पॉइंट से और बरकत के 5 पॉइंट, क्योंकि आपने एक जवाब गलत दिया तो -5 भी हुए। नेक्स्ट अब है जी विजुअल राउंड और हर टीम से 2-2 सवाल होंगे। बरकत से शुरू करूं या रहमत से शुरू करूं? बरकत से। ठीक है जी, बरकत से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने विजुअल आएगा और उस विजुअल के हिसाब से आपको जवाब देना है। बजर राउंड नहीं है। माइक करीब रखिएगा और स्क्रीन पर गौर से देखिए कि आपके लिए सामने क्या है। माइक करीब कीजिएगा। इनमें से किस जानवर को अरबी में फरस कहते हैं? घोड़े को। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। अगला सवाल और अगला विजुअल आपके लिए ये है। ये बताइए कि किस मुल्क का झंडा है? बहुत ही खूबसूरत ये इंडिविजुअल सा एक प्रिंट है साइड पे इसके। आपका टाइम अप हुआ। एंड में जैसे पाकिस्तान है ना, एंड में ऐसे ही राइम करता है। उज़्बेकिस्तान। बहुत करीब है आप। अज़रबैजान। एक चांस और देता हूं, एक चांस और, एक चांस और। 1 2 3। कजाकिस्तान। उज़्बेकिस्तान। नहीं, तुर्कमानिस्तान। अल्लाह अल्लाह जी। 2 सवाल हो गए आपसे, आगे चलें। नेमत की बारी। नेमत रेडी है? Yes. दिखाइए जी नेमत के लिए क्या विजुअल है। आप ये बताइए, ये किस पहाड़ी सिलसिले का हाईवे है? बहुत मशहूर पूरी दुनिया में, और ट्रक से अंदाजा हो रहा होगा कि ये बहुत दूर की बात नहीं, मैं कह रहा कहीं करीब करीब है। बहुत जिक्र होता है, बच्चों ने बहुत पढ़ा है, न्यूज में जिक्र होता है, ज्योग्राफी में बहुत पढ़ा है। काराकोरम। बिल्कुल सही। ये एक रफ आइडिया था या कुछ अंदाजा लगाया आपने? पता था। पता था आपको, फिर ना सोचा क्यों आपने? ठीक है जी, अगला विजुअल दिखाते हैं क्या है। ये बताइए, ये किस मुल्क का कौमी फल है? बहुत ही मजेदार फल होता है, आजकल यहां बहुत मिल रहा है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत ही हमारे करीबी दोस्त, बहुत ही प्यारा मुल्क। अब इससे ज्यादा मैं क्या हिंट दूं? मैं 3 तक गिनूंगा बस। 1 2। चाइना। चाइना। चाइना नहीं, अनानास। बांग्लादेश। क्या बोला? चाइना। बिल्कुल सही है, तुक्का मान लेते हैं आपका। इस फल को कहते क्या है? तो लोगों ने बता दिया। बिल्कुल सही, कीवी कहा जाता है। बहुत मुश्किल से आपका जवाब जो है ना वो सही हो गया है। अगला विजुअल दिखाइए जी। आपसे 2 सवाल तो हो गए हैं। अगली रहमत हमारी टीम है, और रहमत आप रेडी हैं? दिखाएं आपको विजुअल। जी बिल्कुल जी, आपके लिए विजुअल ये है, देखिए। चांद पर सबसे पहले किस शख्स ने कदम रखा? बहुत मशहूर। अरे अरे, नील आर्मस्ट्रांग। बिल्कुल सही, नील आर्मस्ट्रांग। जी, अगर आप जवाब दे देंगे तो गेम तो खराब हो
हो गई, हमारे इनामात तो नहीं को जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे अभी। जी हाँ, विजुअल दिखाइए नेक्स्ट रहमत टीम के लिए क्या है, ये बता दीजिए किस मुल्क की करेंसी है। बहुत इजी, बहुत आसान, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सऊदिया रियाल। सऊदिया पास, सऊदी रियाल नहीं है, ये दुबई। रियाल तो है लेकिन नहीं। एक और ऑप्शन, एक और जगह बताइए, बोलिए। ओमान। एक और बोलिए। कतर। बिल्कुल सही। देखिए कितनी हेल्प की है मैंने आपकी। 4 ऑप्शंस के बाद आपने जवाब दिया, लेकिन फिर भी मैंने सही माना। कतर, बिल्कुल सही कहा। रहमत, नेमत, बरकत का सेकंड राउंड भी खत्म हुआ। इस राउंड में बरकत के हैं 10 पॉइंट्स, तालियां बजाइए। नेमत के हैं 20 पॉइंट्स और रहमत के भी हैं 20 पॉइंट्स। जी राउंड 3, और राउंड 3 फिर से है बजर राउंड। स्क्रीन पे आपको 4 इशारे दिए जाएंगे, उन 4 इशारों को देखकर आपने बताना है कि ये क्या चीज है या क्या बात है या कौन सी ऐसी चीज है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सही, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की चीजें भी हो सकती हैं और कुछ हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकती हैं। आर यू गाइस रेडी? बजर राउंड, स्क्रीन पे पहले 4 इशारे आपके लिए ये हैं, बहुत आसान। पानी, रस्सी, डोल, जरूरत। कुआं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट विजुअल दिखाइए जी, क्या है? एहसनुल कसस, नबी, मिस्र, हाकिम, रहमत। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सही है, बिल्कुल सही है। अगला विजुअल दिखाइए जी, क्या है? समुंदर, मोहाटा पैलेस, बंदरगाह, शहर। कराची। बहुत शुक्रिया आपका, क्या नॉलेज आपका, जबरदस्त। कराची शहर। अगला विजुअल दिखाइए। इस्लाम, आजान, उम्मती, हुक्म। हजरत बिलाल। बजर में लेट हो गए आप लोग। हजरत बिलाल। बिल्कुल सही। हजरत बिलाल का ये वाकया अजान का, अगर डॉक्टर साहिबा या डॉक्टर साहब आप बताएंगे तो हम सुनेंगे बड़े शौक से। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज में अजान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत प्यारी लगती थी। बहुत बहुत जज्बे से और मोहब्बत से अजान दिया करते थे, और आपके विसाल के बाद ये चले गए और इन्हें ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई कि आपने अजान सुनने की ख्वाहिश की। आप वापस मदीना आए और एक ही बार ये आए, ये रह नहीं सकते थे आपके विसाल के बाद मदीना में। इन्हें इतना गम था कि ये आपको देख क्यों नहीं पा रहे। आशिक रसूल थे, आशिक रसूल थे और हर वक्त आपके कदमों में ही रहते थे। और फिर इन्होंने इमाम हसन और हुसैन के कहने पर आजान भी दी। फिर जब ये आए और हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें फरमाइश की कि हमारे लिए अजान दीजिए, बस अजान दी और बेहोश हो गए। उसके बाद फिर कभी मदीना मुनव्वरा में नहीं आए। सुभान। और एक इनका वाकया और भी है कि इन्होंने अजान नहीं दी तो वक्त थम गया। सुभान अल्लाह। और जब ये जागे, इन्होंने अजान दी तो फजर हुई। क्या बात है। और इनको आजाद किन्होंने करवाया था? इन्हें आजाद सैयद अबू बकर सिद्दीक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर किया। सुभान अल्लाह जी। जी तो आगे चलें। इंफॉर्मेशन आपको साथ साथ हम चाहते हैं कि देते रहें। ये गेम का सिलसिला और जीतने जिताने का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन नॉलेज जो है वो सबसे बड़ा तोहफा है पूरी कौम के लिए, तो नॉलेज बहुत जरूरी है। अगला विजुअल दिखाई जी स्क्रीन पे, क्या है? जन्नत, खिदमत, पाओ। बजर किसने दबाया? एक मिनट हम फैसला करेंगे। मुझे बताया जाए जी, बरकत ने दबाया है।
और इसका जवाब है माँ। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही, बहुत खूब। माँ के बारे में डॉक्टर साहब आप बताइए, माँ के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरशाद बताइए। जो आपने सवाल किया था, अल्लाह के हबीब ने फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, और ये उस दौर में फरमाया था कि जिस दौर में माएँ बिका करती थीं, माएँ वरासत में तकसीम हुआ करती थीं, माओं की कोई इज्जत और तकरीम नहीं थी। बाप क्योंकि जागीर का मालिक था, वरासत बाप से चलती थी, वही हाकिम होता था, औरत को पैर की जूती दरअसल समझा जाता था। उस जमाने में आके आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को ये शर्फ अता किया कि जब आपकी रज़ाई वालिदा बीबी हलीमा सादिया तशरीफ लाई और उनकी बेटी के बारे में आपको पता चला, तो आपने अपनी वो काली कमली जिसके कुरान ने या अय्युहल मुज़म्मिल कह के मुखातिब किया, आपने जमीन पर बिछा दी। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये मेरी रज़ाई वालिदा की बेटी शीमा। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या खूब है, माशाल्लाह। जी जी। जिस रोज मैं खुद माँ बनी उस रोज से मुझको, जिस रोज मैं खुद माँ बनी उस रोज से मुझको लगने लगी अच्छी मेरी माँ और ज्यादा। बहुत सी तालियां, बहुत खूब, बहुत आगे। लेकिन बेटों को तो माँ वैसे भी अच्छी लगती है, जब अपनी औलाद होती है तब भी अपने माँ बाप की कदर आती है कि माँ बाप ने कितनी मुश्किलात उठाई हैं बच्चों को पालने के लिए। जी अगले विजुअल की तरफ चलें, रेडी है बजर दबाने के लिए? रहमत आपको जवाब आते हैं, लेकिन बजर में आप लेट हैं, मैं देख रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं, फौरन से दबाएंगे। दिखाइए जी विजुअल क्या है। जी हमारा सेकंड लास्ट विजुअल है, नबी सैलाब मक्का पत्थर। फिर बरकत ने पहले दबाया है, प्रैक्टिस की थी ये बजाने की बार बार? नहीं, कंफ्यूज हो गए हैं, घबरा गए हैं, जवाब नहीं आता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, पत्थर। किसने दबाया? इनके बाद बजर किसने दबाया? किसी ने नहीं दबाया? दबाया आपने? अरे दोबारा बजा दीजिए बजर, रहमत। अच्छा एक सेकंड, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये किसी नबी का जिक्र मैं नहीं कर रहा। अगर मैं फोकस करूं तो इन चारों चीजों में से नबी, सैलाब, मक्का और पत्थर का जिक्र कर रहा हूं। पत्थर, क्या कहते हैं? कौन? नेमत, 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 नेमत। हजर अस्वद। बिल्कुल सही, नेमत का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी एक और विजुअल हमारे पास रह गया है, मार्क्स जमा करने का मौका है, और ये विजुअल देखते हैं कि क्या है। दिखाइए जी विजुअल। खंदक, सहाबी, मदीना, मार्का। रहमत ने पहले दबाया। सहाबी कौन से हैं जिनका जिक्र हो रहा है? सलमान फारसी। जवाब दुरुस्त है, सलमान फारसी, बिल्कुल सही। इस वाक्य पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे प्लीज आप? जी ये वाक्या जो है खंदक, सहाबी, मदीना और मार्का, ये जो वाक्या है इस पे अगर आप रोशनी डालेंगे। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका ताल्लुक अरब से नहीं था और आप फारस यानी ईरान के रहने वाले थे। जी जी जी। और पहली मर्तबा अरबों ने खंदक खोद कर जंग लड़ने का तजर्बा किया था। नबी सल्लम अगरचे वही आप पर आती थी, आप बराह रास्त अल्लाह के रास्ते में हुआ करते थे और अल्लाह की हिदायत की रोशनी में चला करते थे, लेकिन आपका भी ये तरीका था कि आप मुशावरत करते थे। वशाविरहुम फिल अम्र, कि लोगों से मशवरा लो, उन्हें एक टीम वर्क के साथ लेकर चलो। तो आपने पूछा और सलमान फारसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ तरीक़ा जंग इस तरह होता है कि खंदक खोदी जाती है। आपने उनके मशवरे को कबूल फरमाया, खंदक खोदी गई और उसी खंदक के खोदने के तजर्बे ने मुसलमानों को फतह दिला दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मशवरा देने की सलाहियत भी उन्हीं को देता है जिनको चूज करता है, जिनको चुनता है। हज़रत सुलेमान फारसी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी अहले बैत में से हो। और इससे हमें एक और भी दर्स मिलता है कि इंसान या आपके दोस्त अहबाब किसी भी मुल्क, किसी भी कौम के हों, वो आपके बहुत करीब हो सकते हैं और वो उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने बाकी दूसरे लोग हैं। और जी हाँ, ये हमारा लास्ट। जी सर, क्या आपकी इजाजत से? जी सर। आपने बहुत खूबसूरत जुमला कहा कि अल्लाह के
नबी ने फरमाया कि ए सलमान तुम मेरे अहले बैत में से हो, हालांकि वो अरबी नस्ल भी न थे। जी हाँ, और मक्का मदीना वाले उन्हें छेड़ा करते थे कि अपना नसब बताओ। जी हाँ, तुम हो कौन? जी, क्योंकि अरबों को अपने नसब पर बड़ा फख्र था। जी हाँ। जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सलमान मिन अहले बैतिना, सलमान तो मेरे घर का फर्द है, पर क्या शान है, क्या रुतबा दिया थी। जो भी हजरत सलमान से पूछता है कि अपना शजरा सुनाओ, तो वो कहते आना सलमान इब्नु इस्लामिन इब्नु इस्लामिन इब्नु इस्लाम, मैं सलमान हूँ, मेरा बाप भी इस्लाम, मेरा दादा भी इस्लाम, मेरा परदादा भी इस्लाम। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। और इस चीज की हमारे माशरे में बहुत जरूरत है डॉक्टर साहब कि आजकल हम छोटे छोटे जो फर्क होते हैं ना एक दूसरे में, कबीले के, जात पात के, इलाकों के, शहरों के, सूबों के, मुल्कों के, कौमों के फर्क पे ही ज्यादा मसाइल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अगर हम शहजादे थे जी, ये अपने बाप दादा का नाम बादशाहों के नाम पे बता सकते थे, लेकिन इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर रहना पसंद फरमाया और अपने बाप दादा के नाम की जगह अपने दीन का नाम पेश किया। माशाल्लाह जी, बहुत सी तालियां इस बात पर। और अब फैसला होगा कि कौन सी टीम जीती है। और देखिए, थर्ड राउंड का जो विनर है वो तो बरकत है 35 पॉइंट्स के साथ, ठीक है। नेमत ने 10 पॉइंट्स लिए और रहमत ने लिए 20 पॉइंट्स। लेकिन तालियां तो बजा दीजिए, मेहनत की है। स्कोर बोर्ड से पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग क्या जीत कर जाएंगे, यानी आप लोग से मतलब जो विनर टीम है वो कौन और क्या जीतेगा, उनके पास ये तमाम चीजें यहां पे मौजूद है। नूरे रमजान की मोटर बाइक है, बहुत सी तालियां बजाइए। मोटर बाइक, मोटरसाइकिल किसको चाहिए? आपको चाहिए? बस ऐसे हल्का सा हिलाया आपने, चाहिए नहीं लगता? चाहिए। चाहिए? कितनी चाहिए? चाहत तो दिखाइए। जी 4 चाहिए। आपको 4 चाहिए? 4 नहीं मेरी प्यारी बहन, मैंने कहा चाहत दिखाई, आप तो 4 पे आ गई। इतनी भी लालच नहीं चलेगी। आपको चाहिए? बाइक चाहिए? आपको चाहिए? ठीक है जी। दूसरी चीजें हमारे पास जो मौजूद है, वीनस की वॉशिंग मशीन है हमारे पास, एनवायरो का माइक्रोवेव है, नूरे रमजान LED है आपके लिए, एनवायरो सैंडविच मेकर है। चीजें दिखाइए जी, मुझे ना दिखाइए, जरा ये दिखाइए, चीजों पे आइए, क्या क्या है। जी हाँ, वीनस बेबी वॉशर, बेबी वॉशर की तो बहुत जरूरत होगी हमें। एनएक्स सिट्रस जूसर है, गाबा का नेशनल स्टेबलाइजर है, और इसके अलावा बहुत से इनामात हैं आपके लिए जो आपके साथ जाएंगे। और विनर टीम अनाउंस करते हैं, और हमारी विनर टीम कौन है, जरा स्कोर बोर्ड दिखाइए। आज की हमारी विनर टीम है, अरे रहमत, बहुत सी तालियां। बरकत ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन कुछ माइनस पॉइंट्स भी थे, और मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा था जैसे बरकत जो है वो जीतेंगे। लेकिन रिजल्ट देखने के बाद ये पता चला कि रहमत तो अंदर ही अंदर अपना काम करते रहे, हमें पता भी नहीं चला खामोशी से। आप दोनों टीम्स का बहुत शुक्रिया, आप जाइए अपनी सीट्स पे, आपको ये तोहफे मिलेंगे इंशाल्लाह, इनामात आपके मिल जाएंगे। आप इधर आगे आइए, माइक लेकर आइए। आपने 4 की चाहत की थी बाइक से, एक तो मिल गई आपको, एक मिल गई ना। माइक में बोलिए, डर क्यों नहीं है मुझसे, क्या हो गया? नहीं छीनूंगा ये वापस, नहीं लूंगा। मैं चाहता हूँ आप इस बाइक के साथ साथ गाड़ी भी ले जाएं। जी बिल्कुल, गाड़ी लेना चाहती हूँ मैं। गाड़ी लेना चाहती हैं? 5 सवाल गाड़ी के करेंगे हम। मैं अपनी मदर से पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या लूं। देखिए, बाइक है और बहुत सी चीजें हैं, वालदा मोहतरमा सामने बैठी हुई हैं, लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि कल हमने जो गाड़ी दी 5 सवाल बहुत आसान थे, और जब मैं आज शफल कर रहा था क्वेश्चन जो गाड़ी के लिए आए तो मुझे थोड़े से मुश्किल लगे पर्सनली 5 सवाल। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि गाड़ी के लिए खेलना चाहती हैं, और अगर आपको गाड़ी चाहिए, अगर आपका शौक है, और आपको वो जो सामने हमारी हबीब की गाड़ी खड़ी है, अगर वो आपको चाहिए, तो 5 सवाल हम आपसे करेंगे और उस पर आप गाड़ी ले जा सकती हैं। लेकिन गाड़ी के लिए आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ वापस होगा, ये सब कुछ वापस स्टोर में जाएगा अंदर। अम्मी कहाँ हैं? वो मेरी मदर पिंक ड्रेस में। वो क्या चाहती हैं? अच्छा चलें, जो अब्बा कहेंगे वो करेंगे। ये तो एक गेम है। अब्बा जी क्या चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ खेल ले गाड़ी के लिए। अंकल जी बताइए। नहीं तो नहीं सही, कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं, गाड़ी तो है उनके पास वैसे। अच्छा गाड़ी है तो फिर बाइक का करेंगी? बाइक तो 4 मांग रही थी, गाड़ी होने के बावजूद 4 बाइक्स मांग रही थी। मैं कह रहा हूँ क्या करेंगे, बाइक बेच देंगे? वो बच्चे को दे देंगे, बच्चे को देंगे, ठीक है। क्या चाहे नहीं असल में तो उसे
वाला था। मदर बताइए प्लीज। क्या कह रही है? गाड़ी के लिए। ले जी, ये जरा माइक इनको दीजिए, अब बोलिए जी गाड़ी के लिए। जी जी गाड़ी के लिए कर ले। बहुत सी तालियां। लाइए जी गाड़ी के सवालात लाइए मेरे पास। गाड़ी के सवालात आपके लिए। गाड़ी के सवालात। हबीब ऑयल की कार है, ये चीजें वापस चली जाएंगी, फिर भी चांस है। सोच लीजिए, फैसला कीजिए। ये चीजें आपको नहीं चाहिए, कंफर्म गाड़ी चाहिए, सिर्फ गाड़ी चाहिए। गाड़ी के सवाल करते हैं, जवाब दीजिए। आइए डाइस पर आइए प्लीज। पहला सवाल गाड़ी के लिए बहुत सी तालियों के बाद पूछूंगा मैं। पहली दफा कोई ऐसी टीम आई है जिनमें इतना हौसला है कि वो अपनी चीजें छोड़ना चाहती हैं और गाड़ी के लिए खेल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। गाड़ी के लिए, हबीब की कार के लिए पहला सवाल आपके लिए यह है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शजरा नस्ब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस पुश्त पर मिल जाता है? टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है। गाड़ी के लिए पहला सवाल आपके लिए है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शजरा नस्ब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस पुश्त पर मिल जाता है? ऑप्शन दे दीजिए, कोई मार्जिन दे दीजिए। पहला जवाब दीजिए, पहला जवाब दीजिए। किस पोस्ट पर पहला जवाब तो दीजिए। अरे जवाब तो दीजिए, कुछ तो बोलिए। 7वीं। गलत। एक गलती की गुंजाइश दे दें। आगे एक गलती की गुंजाइश दे दें। एक ऑप्शन और। करीब है आप, दूर नहीं है। 5वीं। 5वीं। ज्यादा दूर चले गए आप तो। 6ठी। बहुत दूर। 6ठी, 7वीं, 5वीं, चौथी, तीसरी, पूरी गिनती सुनाएंगे आज आप क्या मुझे? अच्छा एक काम करते हैं, ये सवाल आपका गलत हो गया। 8वीं पुश्त। हम इसमें मार्जिन इसलिए रख सकते कि ये एक ऐसा जवाब है कि इसमें आपको करेक्ट होना है, आप करीब करीब नहीं हो सकते। ओहो, एक सवाल और कर लें इनसे, शायद गाड़ी आगे चल पड़े। करें सवाल आपसे, करें सवाल। एक क्वेश्चन और करते हैं। आप ये बताइए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में कितनी मर्तबा जिक्र किया गया? ऑडियंस में से कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ये बताइए कि कितनी मर्तबा जिक्र किया गया है। कोई जवाब नहीं देगा। 2 मर्तबा। गलत। 4 मर्तबा। आई एम रियली सॉरी। आप ये बताइए कि आप माइक्रोवेव ओवन लेके जाएंगी कि नहीं लेके जाएंगी? खुशी में आपको कुछ दे रहा हूं अपनी मर्जी से। तो अब मार्जिन तो 4 क्वेश्चंस का मतलब जी? 4 जी 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 5 क्वेश्चंस है ना। डर क्यों रही है? डर क्यों रही है? मैं ये 5 क्वेश्चन से 5 के सही जवाब दे रहे थे, 5 में से 1 सही नहीं था। तो अभी तो 2 हुए हैं। तो 2 गलत हो गए तो आगे कैसे चलेंगे? बाकी तो 3 रह गए। मैं ये सारी चीजें लेना चाहती हूँ। क्या क्या चाह रही है? ये बाइक और ये सारी चीजें मैं लेना सारी चाहती चीजें अब आपको नहीं मिलेगी मेरी बहन, अब गई सारी चीजें। माइक्रोवेव आपको दे सकता हूँ। सर मुझे दे दीजिए, बाइक भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए। इतनी मेहनत से असूल ही खेलना है। नहीं है गेम का। मैंने आपसे पहले पूछा था कि अगर आप चाहती हैं कि वापस करेंगी तो गाड़ी के लिए खेलें। आपके वालिद साहब ने कहा कि ये ले जाइए, आपकी वालिदा ने कहा, आप लोग गवाह है ना। बस देख लीजिए। बाइक में अपने नहीं, बाइक भी मिलेगी। रोना नहीं है, रोना नहीं जी। आसान सवाल। आइए जी, माइक्रोवेव ओवन आपको मिलेगा और इसके बाद हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए नूर रमजान।